नहीं, कुल मिला के वही बात निकलती एक है। बात, ये सब अध्ययन हो गया। हाँ 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 तीसरे अध्ययन हमने किया, सब दशहरा से चलते हैं, कोई नवरात्रि से चलते हैं। हाँ। अब देखो, पुराण कहता है कि देवशयनी एकादशी से लेकर अच्छा। और देव उठनी एकादशी तक देव शयन करते हैं। हाँ और नर्मदा पुराण कहता है हाँ। कि द्वारा मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं हाँ, कि जो ये माँ का श्री विग्रह लेकर चलता है, हाँ। उसके पीछे 33 कोटि देवी देवता हाँ, और सारे पितृगण उसके पीछे चलते हैं। तो बताओ, ये दशहरा से और नवरात्रि से चलने वाला परिक्रमा क्या सही है क्या? क्योंकि उनके साथ में देवता तो शयन कर रहे हैं, तो देवता तो चल ही नहीं रहे हैं, तुम देवता को छोड़ के परिक्रमा कर रहे हो। सही सही सही। और फल कौन दिलाता है? इतना पुरुषार्थ है, इतना तपी नहीं हो कि भगवान से सीधा संपर्क कर सको, देवता फल दिलाते हैं। कौन? इसीलिए यज्ञ में देवता का पहले पूजा होता है, भगवान का बाद में, क्योंकि आपके यज्ञ है कि जो भी है उसको देवता ही वहां तक पहुंचाते हैं। इसीलिए देवताओं का स्थापना किया है भगवान ने। आप तप करते हैं तो आपकी तप शक्ति को देवता ही पहुंचाते हैं। अगर देव का अवमान ना करोगे तो वहीं से गिरा देते हैं, पहुंच ही नहीं पाएगा आपका तपस्या, आपका साधना पूरा ही नहीं होगा, पूरा ही नहीं होने देंगे। पहले प्रसन्न किया जाता है देवताओं को। जब देवता प्रसन्न होते हैं तो आपके तप, जब जो भी पूजा यज्ञ होम को वहां तक उनको जाने देते हैं, वो शक्ति पुंज को अच्छा अच्छा अच्छा। अपने देवलोक से आगे बढ़ने देते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ने देंगे। उनका एरिया आ जाता है। ये परिक्रमा एक यज्ञ के बराबर है। तो जब आप देव का अवमान न करके चलेंगे, देवता को छोड़ के चलेंगे, आपको फल कैसे मिलेगा? सही सही। अब ये बात बोलो तो बोलते हैं मैया देख लीजिए। मैया क्या देखेगी? विधान से चलोगे तब ना मैया देखेगी। हाँ, सही बात है बाबा, सही बात बोले। सब विधान से मैया विपरीत कैसे चलोगे, देखती विधान को नहीं मानोगे, हाँ। तो मैया तुमको फल नहीं दंड देगी। है? हाँ। सही बात। हाथ पाई दिया मैया भाई देखो, करने के लिए। देव का अवमान न किया, पुराण साक्षी है। सही। किसने? प्रजापति ने, प्रजापति। दक्ष प्रजापति ने। प्रजापति है। शिव का अवमान न किया, उनका भाग नहीं दिया, यज्ञ तो किया ना। क्यों विध्वंस हो गया? क्यों इसका विनाश हो गया? तो देवों का अवमानना करके जो भी यज्ञ करोगे तो फल नहीं अनिष्ट करेगा। या जब करो तब करो, कुछ भी करो। समझ में आया बात? समझ गया समझ गया। इतने ज्ञानी सब साधु ब्राह्मण सब चलते हैं, ये बात नहीं समझ में आता। सही सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा से शुरू करेंगे। हाँ कार्तिक पूर्णिमा से करेंगे, सही कह रहे हैं। तो अगहन से गिनो। अगहन कितना हुआ? 1 साल। हाँ ठीक। फिर आएगा राउंड तीसरा, दूसरा अगहन तो कितना होगा? 2 साल। 2 साल। 2 हाँ। साल। तीसरा कितना आएगा? 3 साल हो गया। हाँ हाँ अब अगहन से गिनो, अगहन को छोड़ दो, मांग हाँ है ना। हाँ फागुन। घर के बाद हाँ हाँ, पूछ, अगहन को छोड़ दो, हाँ। पूछ अगहन बोल रहा हूँ, अगहन को छोड़ना नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा 3 साल होगा, है ना। तो अगहन तो पूरा बचेगा ना, तब तो 3 महीना होगा। तो अगहन, पूछ और मांग 3 महीना। और फागुन का 13वें दिन महाशिवरात्रि पड़ती है फागुन में, सही कह रहे हैं। मैं भी भूल रहा था, अगहन को छोड़ रहा था। अगहन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा से शुरू करोगे ना तो अगहन तो पूरा रहेगा। सही 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 सही। कार्तिक पूर्णिमा आपको 3 साल होगा। तो अगहन, पुष और मांग 3 महीना हो गया। और फागुन का 13वें दिन महाशिवरात्रि पड़ेगा। सही कह रहे हैं। मैं तो तुमको सही मार्ग सही बता रहा बात, हूँ। सही बात। अब बताओ, मैं गलत बोलता हूँ नहीं क्या? नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला। सत्य सत्य बात है। है? तो सत्य बोलने से गाली खाओ, सत्य दंड भोगो। आजकल की दुनिया उल्टी है। सत्य तो आपको पता है, सत्य थोड़ा सा दिक्कतें करता है। दिक्कतें करता है। होती है, मतलब उसके साथ अब आपको समझ में आया आ गया है कि दशहरा से नहीं चलना चाहिए, देव उठनी एकादशी पहले नहीं चलना चाहिए। चाहिए। सही कह सही बात है। बिल्कुल। आप देव का अवमानना करेंगे, देव को छोड़ के चलेंगे तो देव आपके साथ नहीं है, आपको फल कौन देगा? सही कह रहे हैं। बहुत लोग चलता है ऐसा। हाँ। बहुत लोग चलते हैं, अरे साधु चलता है, बड़े बड़े अखाड़े का साधु चलता है, सही कह रहे हैं आप। आगे घर में बढ़ता है, इसलिए पहले और घूम के चले जाते हैं। हाँ। हमने घूमने के बाद इन तथ्यों का हम अध्ययन किए, अध्ययन किया, सही कह मन में चिंतन किए। रहे हैं। चिंतन कोई बातें हैं हमारे चिंतन में। सही कह रहे हैं। सही 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 सही। हाँ, तो ममलेश्वर अगस्त मुनि का अच्छा अच्छा। तप किया हुआ है। शिवलिंग। तो ममलेश्वर और माने आप ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हो बोले, हाँ। तो वो भी ज्योतिर्लिंग के ओंकार नाथ ने ममलेश्वर प्रसिद्ध हो गया। हाँ। और ओंकार नाथ जो है जगत के स्वयंभू हैं, हाँ स्वयंभू है। नहीं समझे? लेकिन ओंकार नाथ मुख्य है वहाँ। अच्छा। अब बात एक ही बाबा वैसे तो है। हाँ जल पहले ओंकार पे। हाँ, तो जल तो ओंकार जी में पहले चढ़ना चाहिए, बाद में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में। समझ रहे हैं? फिर वो पंचकोशी करके वो अपना रण में मुक्तेश्वर में चढ़ा दो। हाँ, फिर कंप्लीट है। मैया क्रस्त होगी ना यार।
अरे तो हाँ, जल चढ़ाने वाले रिटर्न आते हैं, हाँ, हाँ, और नहीं तो वहाँ से एक ठो गांव का नाम मैं भूल गया जहाँ वो दुर्गा जी का मूर्ति है, अच्छा अच्छा, वहाँ से पूछ लेना शॉर्टकट सीधा गोमुख के लिए, हाँ, हाँ, तो वो रास्ता आता है, आप गोमुख पहुँचेंगे। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं बोला वही बात हुआ, हाँ। आप जो शिव विग्रह है उसको वहाँ धारा में प्रवाहित कर देंगे, ठीक है, जो ठीक है, प्रतिरूप है आपका, ठीक है, फिर वहाँ से जल जल भर- लेंगे, जल सही है। लेंगे, फिर आप मैया जी को क्रॉस करके जा सकते हैं हाँ, ओंकारनाथ। ओंकार फिर आप आके ममलेश्वर में जल चढ़ाए, या दोनों कर सकते हैं, गोमुख में किए